किस डॉक्टर है जिसने ये चेक ही नहीं किया कि वो मुर्दा है कि जिंदा है? इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, ये पहली दफा नहीं हुआ। ये राजस्थान का वाकया है। बुडराम नामी एक साहब हैं जिन्हें क्लिनिकली डेड करार दिया गया और पंडित आखिरी रसूमात करने लगा तो उठ बैठा, नाक च धुआं चला गया। एक दफा साउथ अफ्रीका में एक खातून मॉर्ग से निकल आई। मॉर्ग के फ्रीजर में चला जाना बजाते खुद मौत है। वो फ्रीजर खोला गया तो उठ के बैठ गई। ये तो सर कितनी देर थी वो इधर? मतलब कुछ देर उसमें रही। और ये अभी इसी साल सन 2018 जुलाई का वाकया है, साउथ अफ्रीका। अपने शहजाद अहमद साहब कराची आगा खां हॉस्पिटल में क्लिनिकली डेड हो गए थे। उन्होंने इसका तस्करा किया है अपनी किताब में कि मैं एक बहुत बड़ा, मतलब उसके टूटा हुआ पल, वो उसी पर्सपेक्टिव में है जिसे बहुत से दोस्त टूटा हुआ पुल पढ़ते हैं। तो जिंदगी की ये जो डोरी है वो एक लम्हे के लिए टूट गई, एक पल उसमें से निकल गया। अबाउट अ फ्यू मिनट्स वो मुर्दा रहे, क्लिनिकली डेड रहे, जिसे लजारस सिंड्रोम कहते हैं। पता है लजारस सिंड्रोम क्या है? क्या सर? ये सेंट लजारस एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है। ये मैं गॉस्पल फैक्ट बता रहा हूं, गॉस्पल ऑफ जीसस। उसमें ये वाकया है कि 4 दिन बाद यसु मसीह अलैहिस्सलाम ने जिंदा कर दिया। नबी ऐसे तो नहीं था ना, उसकी शोहरत थी मसीहाई। जी जी। तो 4 दिन के मुर्दे को, सेंट लजारस को जिंदा किया, जिसको फिर ये डॉक्टर्स ने लजारस सिंड्रोम कहना शुरू कर दिया कि बंदा जब मर जाए तो फिर खुद ही वापस, इसलिए कि वाइटल्स जवाब दे जाते हैं, हार्ट और लंग्स बिल्कुल काम करना तकरीबन बंद कर देते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अल्लाह ताला की कुदरत से वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसको लजारस सिंड्रोम कहते हैं। ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। लेकिन जिस पर मुझे हैरत हुई वो खातून जो फ्रीजर में जिंदा पाई गई। बर्फ का कौला रखन गई सी। बर्फ का कौला फ्रिज के फ्रीजर में रखते हैं, ये मुर्दा खाने का फ्रीजर है। साडी एक अपनी जरूरियात जिंदगी है, ताडे नाल मुर्दों को रखने वाले फ्रीजर होते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। कभी आप गए उसमें? अल्लाह तो रहम मांगो, इन्नी मैनू ठंड मैनू वो मरने से नहीं डर रहा, ठंड से डर रहा है। सर इस बुडराम के बारे में कहा जा रहा है कि ठंडा पानी इस कदर था कि उठ बैठा। बुडराम मैनू ढाड़ी लगदा। ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई जिंदा होया बंदा? ए देखो मरे तुम थे? ओ भाई मैंने नहीं पता, मैंने बीमार होगा, मैंने ले गया अस्पताल। अच्छा, मैंने क्या पता ये बगैरत आदमी इसका बेड़ा गर्क हो जाए। ये जो टोपी वाला? ओ भाई नहीं, कैसी बात कर रहा है, ये तो हमारा सरपंच है। तुमने कहा था मनहूस। ना ना ना, भगवान से डरो, ऐसी बात नहीं करते। ਤੁਹਾਡਾ सरपंच? ये हमारा सरपंच जो फैसले हुए ये करे। अच्छा, ये पीछे खड़ा है जो मजदूर, तुम चिता को आग लगाने आए थे? और मैं लंपिंग दी ओपनिंग करना आया थे। मैं चिता नू अग्गा लाउंदा जी। असल ते पहले ते ਇਹਦੇ ਤੇ पानी पाया ने सारिਆਂ ने। अच्छा जी। हमारा सरपंच भी है और शादियों ब्याह में डांस भी करे है। अच्छा, ये प्यारी सी खातून कौन है? पुलिस वाला है। और मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मेरी गल कर रहे ने। यार ये क्या गांव है? ये मेरी लुगाई है। मेरी तरफ हाथ कर, बेड़े गर्क हो तेरे। अब तो तेरी बात कर रहा हूं और किसकी? तुम्हारा इशारा उधर था सरपंच की तरफ। सरपंच भी लुगाई टाइप ही है। सर्टिफिकेट इन्हें दिता जी, कहना जी बंदे नू अग लाओ, मर गया। जो ही अस्पताल में ये बात डिक्लेयर हुई कि जी मैंने मौत आ गई, तो मैंने लिया है वहां से। ये बेचारी इतना रोई, आप यकीन करो इतना रोई है तुम्हारे जिंदा होने पे। कि अब तो मौत का वाकया और ऊपर से तय कर रहा भांडपुना। ये भगवान ने मेरी जिंदगी इसलिए वापस करी कि मैंने वोट डालना था। किसको डालना था? बीजेपी को? बीजेपी को। तभी हारी है वो। तुम्हारे मनहूस वोट की वजह से वो हारी है, और ये बहुत अच्छा हुआ है। और मैं समझता हूं कि इसका क्रेडिट आप सिद्धू साहब से नहीं ले सकते। सिद्धू पाजी ने बड़ा काम किया। सर वैसे सिद्धू भाजी के लिए एक क्लैप होनी चाहिए सर। नहीं नहीं, खुदा के लिए मत करना। वो पहले ही बड़ा बदनाम है बेचारा पाकिस्तान दोस्ती की वजह से। कोई क्लैप शलैप नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे अहमक हैं, उसके सर की कीमत लगा रहे हैं 1-1 करोड़ रुपया के, जो उसको कत्ल करेगा। कैसा मनहूस तबका ये। एक अच्छा खासा मुल्क, इंडियन सोसाइटी बड़ी एनलाइटेंड, बड़ी डेवलप्ड सोसाइटी है। मैं जाती तौर पर जिस भी पढ़े लिखे इंडियन से मिलता हूं मुझे अच्छा लगता है, और पाकिस्तानियों से मिलकर वो ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी इंतहा पसंदी है और उधर भी मौजूद है।
और हमारे यहाँ कम हुई है इंडिया के रेफरेंस से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर अगर कोई हम अपना पद्मा भूषण दे सकते, कोई तमगा इम्तियाज दे सकते, तो पता किसको देना चाहिए? नरेंद्र मोदी को, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी कम हुई है इधर। उसकी नफरत में लोगों ने आंखें खोलनी शुरू कर दी। ये कुछ 1 करोड़ रुपए जो उसके सर की कीमत रखी भारत में, हाँ। ये बड़ा जुल्म करा। ऐसा वैसा जुल्म? कम से कम 10-12 करोड़ तो रखो ना। तुम अपनी नफरत का घटिया इजहार मत करो। बीजेपी वालों, तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए। राजस्थान में उसने इलेक्शन जीत कर दिखा दिया। बिल्कुल ठीक। हालांकि मेरी कांग्रेस के साथ भी कोई ऐसी हमदर्दियां नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ में जीतना, यह भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चंद दिन पहले जब मैं बात कर रहा था एक इंडियन दोस्त से, बब्बू भाटिया हमारे बड़े प्यारे यार हैं, उसने भी यही तबसरा किया था कि लग ये रहा है ये जो इंतहा पसंदी की तरफ गामजन है ना बीजेपी, ये छत्तीसगढ़ में भी हारेगी, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। सर 5 रियासतों में से किसी एक में भी बीजेपी जीत नहीं सकी। लेकिन हार जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मोदी सरकार ने काम बड़ा करा भारत में। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। वाह वाह, तुम किस पार्टी से हो? ਕਾਂਗਰਸ ਸਰ, देखा ना, अक्सरियत ऐसे लोगों की है। ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। सबसे बड़ा आरोप उस पर यही है। ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹੋ ਚਾਚੀ? असल में बाबूजी टेंशन मैंने बड़ी खा गई। क्या टेंशन क्या है आपको? ये 12-13 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। तो आप कोई बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? एडा बच्चा है नहीं जरा अडॉप्ट करे। डॉक्टर साहब आप इतने खामोश क्यों हैं? सक्सेना का तो बेड़ा ही गर्क होना। किसी का खाना खराब हुआ, ये मनूस की औलाद है। भाई मेरा क्या बेड़ा गर्क होगा? मैंने भी दवाई इसी से लेके खाते हो। क्यों, तुम्हें और कोई डॉक्टर नहीं मिलता? बाबू असल में मैंने आराम इसी से आवे। तू फिर इशारा मेरल कर दे पे। और अपने नवाज शरीफ साहब ने जो इलाज करवाया था लंदन से, हाँ जी, ये पनामा लीक्स के बाद, उसकी रिपोर्ट्स आई हैं कि 6 करोड़ रुपए उस पे लगे हुकूमत पाकिस्तान के। ओए होए होए। माशाल्लाह। और इनके अमले के लिए एक 5 स्टार होटल के अंदर अलग से कमरे लिए गए थे जहां पर सब ऑफिस बनाया गया था। लेकिन ये सारे पैसे तो इनसे निकलवाए ना फौरी तौर पर, ये बिल तो कम से कम वसूल करें यार। और इन्होंने मशहूर कर रखा था कि मियां साहब अपने पल्ले से खर्चा कर रहे हैं। और मियां साहब के मुबैना गुनाहों में सबसे संगीन पता क्या है? करप्शन नहीं है, कब्जा नहीं है, जुल्म जबर नहीं है, कंजूसी। सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा गुनाह नवाज शरीफ फैमिली का कंजूसी है कि जो काम तुम्हें पल्ले से करना चाहिए, शर्म करो, तो किसी दोस्त पे डाल दो यार। जैसे तुम्हारे बैंकर दोस्त हैं, डेवलपर्स हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स, उन पर डाल दो यार कि मैं गरीब हूं, मुस्तहिक हूं, चलो यूं समझना जैसे अगले 10 साल की ज़कात होगी, मेरा इलाज करवा दो। और अखबार के $170 भी हुकूमत पाकिस्तान ने दिए हैं। अच्छा, ये छोटे भाईजान की बातें सुनिए। चिन्योट में जो शुगर मिल है, जो ड्रेन है वो उसी के लिए बनाएगी सरकारी खाते से, और जो उसके ऊपर पुल है वो भी इसी सरकारी खाते से। फिर 14 अरब रुपए का स्कैम है ये जो सड़क निकाली गई थी, ये जो शौकत खानम से निकलती है उस चौक से और ऑल द वे जाती है, रायबंड रोड को हिट करती है, ये किस खाते में थी भाई? क्यों? लेकिन ऐसे काम मोदी सरकार ने नहीं किए। इससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक किए हैं। रफाइल का जिक्र कभी सिद्धू साहब के मुंह से नहीं सुना? वो जहाजों वाला। रफाइल बड़ा मशहूर फ्रेंच बहुत बड़ी कंपनी है। फ्रांस का नंबर 1 जहाज है सर? नहीं, फ्रांस का नंबर 1 जहाज है मिराज। मिराज 2000। सुभान अल्लाह, क्या जहाज है वो भी। इंडिया अटा पड़ा है, उससे लदा पड़ा है। और सर जफ्फी पे क्या खूबसूरत बात की थी सिद्धू साहब ने कि मैंने जफ्फी डाली है, रिफाइल डील नहीं की। ओ भाई ये बताओ कि तुम सिद्धू सिद्धू बड़ा कर रहे हो, ये हमें खबरदार में बैठे, ये कपिल शर्मा शो में बैठे। कपिल शर्मा, कितनी तकलीफ होती है इन्हें सिद्धू पाजी के नाम से। सर अमन के नाम पे तकलीफ है बेसिकली। दुकानदारी नहीं ना चमकी तुम्हारी मोटे। ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਪਾ। ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਕੰਮ ਆ? ਅਸੀਂ 3 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਤੇਲ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਛੜਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। अच्छा, और वो सारा बेकार गया? वो बेकार ही जाना था और मेरा बारबेक्यू बना लेता। नहीं तो उसको पैसे दो भाई। तुम्हें बेगम साहबा को चाहिए कि इस खुशी में हाँ जी, कि उनका ये पहाड़ जैसा शौहर फिर बच गया, फिर से जिंदा हो गया है, आप पैसे दें। चलो जी ऐसा कर लेते, मैं इसको पैसे दे दूं। हाँ वो शाबाश। सारा मटेरियल जो है वो मेरे घर पहुंचा दे, क्या हम सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे। सर्दियों में इस्तेमाल कर लें, या अगर खुदा न खास्ता फिर जरूरत पड़ गई। वो सुब सुब बोल भाई क्या कर रहा? अच्छा नेक्स्ट टाइम ने घर ही अग ला देनी है, शमशान घाट जाके उठ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये पेंशन लाना है ने क्यों दिता इनू? ओ भाई मैंने चेक करा, मैंने देखा नबई नहीं चल रही, मैंने समझा मर गया। सांस भी नहीं ले रहा था ना किसी योगी का बच्चा।
ਇਹ ਯੋਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? योगा वाले जो है ना तनफ्फुस की एक्सरसाइजेस करते हैं, सांस रोक लेते हैं और तवील दौरानिए का सांस। ਇਹਨੇ ਸਾਹ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। अरे ये योगा मुश्किल एक्सरसाइज है। मुश्किल क्या, उसके बहुत सारे आसन हैं, उसकी बहुत सारी चीजें जो बहुत मुश्किल, ये टांग उठा के मुझे यहाँ लगाना बहुत मुश्किल लगेगा। ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗਾ 'ਚ 55 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा भाई जी अगर ये मैं करूं योगा हाँ जी, कर लूंगा? तुम किसी योग्य नहीं हो। सांप आसन भी होता है ना एक, नहीं, वो ऐसे मुंह ऐसे करके नाग आसन हो। नाग आसन। ਤੇ ਨਾਕ ਕੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? उसका नाम है एक, मतलब है नाग आसन होता है, उसको आप सांप आसन कहें। कोबरा की तौहीन है उसको सांप कहना, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, जैसे लेब्राडोर की तौहीन है उसे कुत्ता कहना। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਭੌਂਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ